Hello everyone, my name is Sagar Kumar from LBS School Ganoda. क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी नोट्स हैं आपने लिख लिए होंगे मैं आशा करता हूं, और आप क्वेश्चन आंसर भी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे नोट्स में देख के। लेकिन आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं, और जो एडिशनल एक्सरसाइज आपकी बुक में दे रखी है वो आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। उसको रफ कॉपी में आपको उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। ठीक है, आज हम पहला क्वेश्चन बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो आपके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उसको देख के आपको पहला भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला क्वेश्चन, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप before growing crops, the first step before growing crops is preparation of soil. पहली स्टेप क्या होती है क्रॉप को उगाने से पहले? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहलाती है। डैमेज सीड्स वुड बी, क्या करते हैं जो डैमेज सीड होते हैं, देखा होगा आपने चने की, अगर हम बीजों को देखना है कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है तो हम उसको पानी में डुबा देते हैं, तो जो खराब है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। क्लियर? D, for growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients. Water and nutrients from the soils are essential. एक फसल को उगने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब मैच कॉलम, मैच कॉलम क्या है? खरीफ क्रॉप कौन सी है इसमें से? खरीफ क्रॉप कौन सी है, कौन बताएगा? तो पेडी एंड मेज आर खरीफ क्रॉप्स। क्लियर है? रबी क्रॉप्स है वीट, ग्राम एंड पी। क्लियर? केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से हैं? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा है? एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग एंड यूरिन प्लांट वेस्ट। ठीक है, ये फूड फॉर कैटल। तो कैटल के लिए फूड कौन सा होता है? तो फिफ्थ में लिख दें चॉफ, ग्रास। ये किससे मैच कर लोगे आप? ए से। ठीक है, नहीं दिया हुआ है, छपा नहीं होगा शायद। अब गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप, आपको पता है पेडी एंड मेज, रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम लिख सकते हैं। अब पैराग्राफ लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। जो 4 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसका पैराग्राफ आपको मैंने बताया था नोट्स में कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लोइंग और लेवलिंग करते हैं, सोइंग में सोइंग ऑफ सीड बाय सीड ड्रिल, और क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं ये अपन ने पढ़ लिया था। वीडिंग में अपन ने पढ़ा था रिमूवल ऑफ वीड्स और उसके क्या क्या मेथड हैं। थ्रेशिंग में अपन ने ग्रेन्स अलग की थी चॉप मटेरियल से, तो वो आपके नोट्स में अगर आपने लिखा होगा तो इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। फिफ्थ, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर्स मैन्योर से कैसे डिफरेंट हैं? तो दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है आपको। टेबुलर फॉर्म में मैंने बता दिया था और कहा था कि ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन क्या है? टाइम टू टाइम पानी प्रोवाइड कराना क्रॉप्स को क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। इसके 2 मेथड हैं जिससे हम पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। कौन सा? स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो हम खरीफ सीजन में वीट को क्यों नहीं बोते हैं? क्योंकि वीट को ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसको उससे पहले लिग्यूमिनस प्लांट के बोने के बाद ही वो रिप्लेनिश होती है। इसलिए खरीफ की फसल में गेहूं को नहीं बोया जाता है, खरीफ सीजन में गेहूं को नहीं बोया जाता है। तो ये अपन आसानी से लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप्स इन द फील्ड। तो सॉइल कैसे अफेक्ट होती है अगर कंटिन्यूअस प्लांटेशन करते जाएं? तो क्रॉप्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and plant absorbs and plant crops of the plant absorbs nutrient from the soil, so there will be chances of decreasing the nutrients in the soil and it can be affected. तो हम ये रिप्लेनिश कैसे कर सकते थे वो भी अपन ने पढ़ लिया था। वीड्स क्या हैं? अनवांटेड प्लांट्स हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल? बाय वीडीसाइड्स, बाय खुरपा, बाय हेरो एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है,
वो आप एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अरेंज करना है, ये आपको खुद करना है। सबसे पहले हम कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे और क्या क्या चीज़ें अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद करना है। अब है ये पजल्स आपको भरनी है। तो जो डाउन वाला है, प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स, फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट है, तो इसमें क्या भरोगे, इरिगेशन। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कहाँ है, ये रहा, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, तो ये होता है सोइंग। ठीक है, सोइंग। फिफ्थ है डाउन में, फिफ्थ कहाँ पे है, ये रहा फिफ्थ, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। तो फिफ्थ में आप डाउन में क्या भरोगे, क्रॉप भरोगे। अक्रॉस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको भरना है। अ मशीन यूज्ड इन, क्वेश्चन नंबर 3, अ मशीन यूज्ड इन कटिंग द क्रॉप्स, कटिंग द क्रॉप्स में हार्वेस्टर। उसके बाद फोर्थ है अ रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस, तो पल्सेस में फोर्थ ग्राम, चना। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेट, सिक्स्थ हॉरिजॉन्टल में, सिक्स्थ कहाँ पे, ये रहा, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चॉप, क्या कहलाता है, विनोइंग। तो सिक्स में विनोइंग भरोगे आप। डन। तो ये क्वेश्चन हो गए, और कुछ एडिशनल एक्सरसाइज हैं आपकी बुक में, वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसकी ये आपको होमवर्क की कॉपी में नहीं करने हैं, सिर्फ आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और नोट्स पूरे याद कर लेने, हर एक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, हम उसका आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सेकेंड जो चैप्टर है अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अपन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।